अभी हम लोगों ने पढ़ा मोशन और मोशन के न्यूमेरिकल्स। मोशन के तर्ज पर उसी कंडीशन पर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं आज एक मोशन इन 2D के बारे में, अर्थात मोशन इन प्लेन। तो हम लोग थोड़ा सा 2D के कंसेप्ट को देखेंगे। अब 2D के कंसेप्ट में कौन कौन से मोशन मैंने बात करी थी, मोशन का चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मोशन 1D, मोशन 2D, इनसे क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन जनरली आपका जो एयरफोर्स और SSR के एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं तो मोशन इन 1D से क्वेश्चन 2D के अपेक्षाकृत ज़्यादा आते हैं। तो आपको 1D को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, लेकिन 2D के भी किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके इन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। यहां पर मोशन इन प्लेन में हम सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको एक चीज अच्छे से समझ लेनी चाहिए, इस डायग्राम के बारे में आपको चीज़ें समझ आनी जानी चाहिए। इट मीन्स इसको हम बेटा कहते हैं 2D, और 2D का मतलब है मेरे हिसाब से 1D। आप इसको इस प्रकार से पढ़ें 1D प्लस 1D, 1D प्लस 1D। इट मीन्स 1D प्लस 1D अर्थात लीनियर मोशन को आपको अगर अच्छे से आपके पास नॉलेज है तो पहले उस क्वेश्चंस को, पहले 1D का मतलब है फॉर एक्स एक्सिस और दूसरे 1D का मतलब है फॉर वाई एक्सिस। एक्स और वाई को दोनों को आपको पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को करते समय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वेलोसिटी निकालने के लिए, दोनों की किसी भी कंडीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, या क्वेश्चन में दोनों के लिए कुछ भी पूछे तो दोनों कंडीशन आपको अलग अलग स्टडी करनी है। पहले कंडीशन में जब हम x के बारे में विचार करेंगे तो y के बारे में आपको नहीं सोचना है, और जब y के बारे में विचार करेंगे तो x के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो यहाँ पर आपको चिन्हित कर लेना है। मान लिया कि यहाँ से हमारा कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से हमने फेंका, तो इसको आप कहते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल। जब ये प्रोजेक्टाइल जाता है तो आप इस पॉइंट पर देख पा रहे हैं कि जैसे ये इधर से चलेगा तो ये हमारे लिए एक्स एक्सिस, ये आपके लिए वाई एक्सिस, धीरे से चला। जैसे ये चलेगा तो अब इसकी कंडीशन है बेटा 2, यानी u मान लेते हैं कि ये आपका थीटा एंगल से अगर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में होगी, x में और y में। तो x के लिए आपको हमेशा याद रखना होता है क्या, u cos थीटा, और y एक्सिस के लिए यहाँ पर हमारे लिए वेलोसिटी होगी u sin थीटा। ये डायग्राम अच्छे से आपके दिमाग में बैठा हुआ ना चाहिए इसके क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इनको हम ध्यान देते हैं। जैसे ही आप यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं तो इस वाले पॉइंट पर इसकी जो क्षैतिज वेग हो गया, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, वो आपके लिए रहेगी u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर रहेगा u sin थीटा। जी हमेशा यहाँ पर काम हमेशा नीचे की ओर करेगा। जैसे ही अगर जी नीचे की ओर काम करेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, और कम होते होते जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी VYR इक्वल टू 0, यहाँ पर इसका वेग 0 हो चुका होगा। इन दिस कंडीशन ये वो हाइट है जिसको आप उच्चतम यानी मैक्सिमम हाइट कह सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं तो यहां से लेकर के O से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको आप रेंज कहेंगे। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं A, इसको O, तो O से A तक का आपका रेंज कहलाएगा। यहां से यहां तक पहुंचने का समय मान लिया T, तो वापस आने का समय भी T, तो टोटल जो आपका टाइम हो जाएगा T प्लस T, इट मीन्स 2T। इसको हम कहेंगे फ्लाइट टाइम, हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल। तो अगर उड्डयन काल की बात की जाए तो इसके लिए आपको उड्डयन काल के लिए आपको याद रखना है, यहां से यहां तक चल के आ रहा है 2u sin थीटा अपॉन g। अब साथ ही साथ इसके लिए हाइट की बात करेंगे तो हाइट हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। मैंने बोला मैक्सिमम हाइट। जरा बात करते हैं इस बात पर कि इस पॉइंट के अगर ठीक कोई बगल में मान लेते हैं कोई पॉइंट, एनी पॉइंट आपका P है, ये हमारे लिए y एक्सिस यानी y, और ये हमारे लिए x। अब यहां से आपके लिए पूछा क्या किया जा सकता है, एक क्वेश्चन आपका हो सकता है हमारे लिए टाइम पीरियड का। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके यहाँ से रहेंगे, पहला क्वेश्चन आपका टाइम पीरियड का बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में रेंज क्या होगा, तीसरी बात आपसे पूछ सकता है हाइट क्या होगा।
तो ये 3 क्वेश्चन जनरली बनते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका 2D का डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आपका बन जाता है। 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से मेरे हिसाब से और बनते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वही दिखाई देते हैं, तो इनको आपको ध्यान से समझ लेना है। मैंने बोला कि यहाँ पर जब आपका जो पॉइंट आपको O दिख रहा है डायग्राम में, O पॉइंट पर मान लेते हैं कि U वेलोसिटी से ये आपका मूव कर रहा है, तो जैसे ये चलता है तो आपका लगातार G नीचे की तरफ काम करेगा। G जो होगा वो हमेशा नीचे की ओर काम करेगा, तो इसका Vy आपका 0 हो गया। लेकिन Vy 0 के बाद में क्या यहाँ पर इसका पूरा संपूर्ण वेग 0 हो जाएगा? तो आपको याद रखना है संपूर्ण वेग इसका 0 नहीं होगा, ये सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स इसका 0 हुआ है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे लिए ये हमारे लिए x इक्वल टू ये उतना ही रहेगा जितना पहला था, अर्थात u cos थीटा। तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से एक बात दिमाग में रखनी है कि हॉरिजॉन्टल कंडीशन का वेग कभी चेंज नहीं होगा। वर्टिकल कंडीशन में उच्चतम बिंदु पर वर्टिकल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। यहीं से आपका जब वेलोसिटी की बात आ जाती है तो क्वेश्चन आपका काइनेटिक एनर्जी का भी आ जाता है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी अभी अगर ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है या इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, तो इस कंडीशन पर काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे लिए k है तो क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी? तो जवाब आपका 0 नहीं होगी। 0 ना होने का मतलब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाएंगे हाफ mv²। तो इनके लिए आपको एक छोटी सी बात बच्चों याद रख लेनी है अगर आपको, तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि वर्टिकल यानी उच्चतम बिंदु, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ एट अ पॉइंट दिस वन, इस पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के लिए ये हमारे आपका इस पॉइंट पर हम पूछ रहे हैं, तो आपके लिए आपको याद रखना है कि इसका जो वेग होगा v, यहाँ पर u cos थीटा, अर्थात इनिशियल वेलोसिटी इनटू थीटा। प्रारंभिक वेग अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए, प्रोजेक्टाइल एंगल आपका ये एंगल अगर आपको थीटा पता है तो ऐसी कंडीशन पे आप वेग बता सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ लेता है कि यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी उच्चतम बिंदु पर ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करता है तो गतिज ऊर्जा के लिए आपको लगाना है वही हाफ mv², और इसके लिए डायरेक्टली यानी इनिशियल एनर्जी की मान लेते हैं कि इनिशियल एनर्जी हमारे लिए यहाँ पर ये k है, तो k cos स्क्वायर थीटा। इसको आपको याद रखना है। इस ट्रिक की सहायता से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। साथ ही साथ बात करता है टाइम पीरियड की, तो क्वेश्चंस को मैंने बोला कि x और y दोनों में अलग अलग सॉल्व कर लेना है। तो टाइम पीरियड का आप लोग फार्मूला जानते हैं 2u sin थीटा अपॉन g। h के लिए आप जानते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। जब हमें रेंज को निकालना होगा, या फिर अगर इन पर हम तीनों चीज़ों पर बात करते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारे लिए यहाँ से यहाँ तक t का मतलब है 2t। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में हमें अलग से चीज़ें निकालनी होती है, तो यहाँ से यहाँ का आपको टाइम पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई इनमें से कोई एक वेलोसिटी अगर आपकी 0 हो जाए, तो अगर हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई तो हम कहेंगे v इक्वल टू u प्लस at, और यहाँ पर प्लस g नहीं माइनस g काम कर रहा है, तो कंडीशन आपके लिए बन जाएगी। इसको आप ऐसा कह सकते हैं वर्टिकल वेलोसिटी काम कर रही है, जिसको आप uy कह देंगे, uy अपॉन v इक्वल टू u प्लस जी टी, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस, v की वैल्यू हमारी 0 हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में u इक्वल टू जी टी, तो आप हमने टाइम निकालना है तो u बाई जी हो जाएगा, और u y बाई जी। अगर आपको सिर्फ y और x का कंपोनेंट्स आपको पता है, तो y एक्सिस में हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है u sin थीटा, तो इसी को मैंने कह दिया है 2u sin थीटा। इसी बात को लिखा जा सकता है अपॉन g। आसानी से इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे 2u sin थीटा अपॉन g। अगर आपसे रेंज पूछ रहा है तो आपको सीधे लगाना है ux हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और जो टाइम पीरियड आपको गिवन है, या तो आप टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप इन दोनों की जैसी वैल्यू रखते हैं तो आपके लिए आ जाता है ये u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये भी आप